संसार को प्राथमिकता नहीं देते हैं। संसार में जो उन्होंने सुख खोजा है, रसपान, उसको प्राथमिकता देते हैं। संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, क्या हो जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से उनको सुख मिलता है उतना उनका संसार है। सबका यहाँ अपना अपना संसार है। तो अपने अपने संसार में रसपान करते हैं और रसपान का तुरंत परिणाम मिलता है। भक्ति का, ज्ञान का परिणाम क्या है? स्व तक पहुँचना, कुछ नहीं चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 99% रसपान के चक्कर में पड़ी है। अब भक्ति भी अगर कर रही है तो 99% लोग रसपान के चक्कर में भक्ति करते हैं कि मेरी इच्छा कामनाएं पूरी हो जाए। 1% लोग हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, अपने स्व की स्थिर में होने के लिए भक्ति करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। तो वहाँ क्या है, ज़्यादातर इसलिए लोग फंसे हैं कि स्व की यात्रा में कोई रस नहीं है। क्या है? रस घर्षण से है। किससे है? घर्षण में रस है। तो घर्षण किससे होगा? मेरा से, द्वैत में। अद्वैत में कोई घर्षण नहीं है। तो जब आप अद्वैत में आने का प्रयास करोगे तो उसमें रस नहीं मिलेगा। और आप घर्षण में रहोगे तो रस मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग बाहर फंसे हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग रसपान में फंसे हुए हैं। इस संसार में अपना एक संसार है, सब अपने अपने संसार में फंसे हुए हैं और सूझबूझ के साथ फंसे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है क्षणिक सुख है, लेकिन फिर भी उस क्षणिक सुख के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। अच्छा ठीक है, रसपान भी अगर शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हम रसपान करते हैं, उसकी अपनी ज़रूरत भी पूरी करते हैं। अगर व्यक्ति उसे भी ईमानदारी से भोगे तो भी मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच जाएगा। रसपान भी अगर ईमानदारी से करे, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे रामकृष्ण, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, वो भी विवाहिक थे, गुरु नानक थे, कबीर थे, कई मतलब कितने महापुरुष का नाम लीजिए, उन्होंने खुद विवाह किया था। विवाह किया था, पुत्र पैदा हुए थे, इसका मतलब उन्होंने संबंध किया था। ठीक है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आप इसे भी अगर ईमानदारी से करते तो भी मुक्ति मोक्ष हो जाता। लेकिन आप क्या है, बेईमानी से करते हो, बहलाते हो, फुसलाते हो। ठीक है, आप सामने वाले की इच्छा बिना, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी आप करते हो। ये कहीं न कहीं बेईमानी है और ये बेईमानी आपको गिराती है। अगर आप ईमानदारी से ये भी करो तो आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। शब्द, दृश्य, रस, गंध, स्पर्श, अगर ये आप ईमानदारी से करो तो भी आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। आप बेईमानी से करते हो, चापलूसी करते हो। सबसे ज़्यादा हमारी अगर बेईमानी होती है तो बोल चाल में। हर वक्त हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, हर वक्त सिद्ध करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं कुछ हूँ। अब ज्ञान भक्ति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो उसमें रस नहीं होता है, क्योंकि स्व की यात्रा है, कुछ नहीं चाहिए की यात्रा है। अकेले में घर्षण क्या होगा? इसलिए व्यक्ति संसार में भी नहीं, अपने बनाए हुए संसार में फंसा हुआ है और समझ के फंसा है। ऐसा नहीं कि वो फंस गया है, नहीं, बहुत सूझबूझ के साथ फंसा हुआ है, पूरी तैयारी से फंसा हुआ है। उसको फंसने में रस है, उसको फंसने में रस है। उसे पता है मैं फंसा हूं, अपने आप को फंसा के रखा है। क्योंकि अगर समझ नहीं है तो फंस भी नहीं पाएगा। तो मंदबुद्धि होगा, बोध होगा, पागल होगा। तो पूरी तरह समझ के साथ फंसा हुआ है, मतलब अपने आप को खुद फंसा के रखा है। तो स्व की यात्रा में रस नहीं है।
तो ज़्यादा तो रस की खोज में भक्ति भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संख्या समाज में भक्ति मार्ग में है, और सबसे ज़्यादा भक्ति कामनाओं में होती है, इच्छा अपेक्षा में होती है। यहाँ तक कि भक्त छोड़ दो, ये गुरु हैं वो भी इच्छा अपेक्षा में फंसाते हैं। गुरु भी कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। अगर गुरु लोग सही मार्ग बताने लगे, मंदिर के पुजारी अगर सही मार्ग बताने लगे कि यहाँ आओ, शांति के लिए आओ, प्रसन्नता के लिए आओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आओ, वो लोग खुद आश्वासन देते हैं, क्या मांगना है मांग लो। क्या वो कहते हैं इनसे मांगो, वो तुमसे मांगते हैं। 2100 दे दो, 1100 दे दो, 500 दे दो, 111 दे दो, कुछ नहीं तो 11 दे दो, 21 दे दो। कहने का तात्पर्य है, देखिए वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ है, अगर उस मूर्ति के द्वारा कुछ मिलता तो सुबह आके बोल देता कि भैया हमको शाम तक इतना दे देना। वो तुम्हारे सामने क्यों गिड़गिड़ाता? उसे पता है ये कुछ नहीं देगा, वो आपके सामने क्यों उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है बताइए? आप 21 से नहीं 1100 चढ़ाइए, 1100 नहीं 500 चढ़ाइए, आपके सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? उसे मालूम है ये नहीं देगा, ये देगा। क्या उसे मालूम है ये नहीं देगा और ये देगा, इसलिए वो आपके सामने गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाना ही है, ये गिड़गिड़ाना ही है। अगर कोई मंदिर में पुजारी कोई कह रहा है कि नहीं 2100 1100 चढ़ाओ, तो ये गिड़गिड़ाना है, और उसे पता है ये नहीं देगा, लेकिन आप दोगे। वो सच्चाई नहीं बता रहा है कि मंदिर शांति का केंद्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा ये पवित्रता का केंद्र है। इसी तरह हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। मंदिर में मूर्ति है, उसे सामर्थ्यवान बताया गया है। तो हमें भी समाज में काम करते हुए अच्छे बुरे में न जाकर हमें स्थिर रह के अपना काम करना चाहिए। अपनी स्थिरता को कभी खोना नहीं चाहिए। हम ज़्यादातर या तो अच्छे में जाते हैं तो बुरे में जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं। गंगा नर्मदा से हमें यही सीखना है कि ये चाहे गटर आए चाहे कोई भी जल आए, उन्हें अपना जैसा बना देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कर्म करते हुए अपनी पवित्रता को बनाए रखो, किसी के साथ होना मत, जो भी आए आपके जैसा हो जाए। तब आपने गंगा, आपने नर्मदा से कुछ सीखा। तो मंदिर शांति का केंद्र है, लेकिन आज व्यापार का 1 नंबर का अड्डा बना दिया गया। आप देखो ना, ये कोई भी पुजारी हो, वो भी मेरी अगर वीडियो सुन रहा है, अगर आपको पक्का पता है कि ये कुछ भी मांगने से देते हैं, तो आप सुबह जाके बोल दो ना शाम तक इतना दे देना, मेरा परिवार है। आपको लोगों से क्यों गिड़गिड़ाना पड़ता है? ये शर्म की बात है। आप जिसे सामर्थ्यवान बता रहे हो, ये नारायण हैं, हरि हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और तुम 100 200 11 रुपए के लिए, 21 रुपए के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। एक तरफ आप उसे सामर्थ्यवान बता रहे हो, और एक तरफ वो खुद मांगने आया हुआ है, आपके सामने खुद गिड़गिड़ा रहा है, और तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तुम तो उससे ज्यादा भी गिरे हो, उससे ज्यादा तुम गिरे हो। ये सोचना, इस पे चिंतन करना आप लोग। अगर कोई पुजारी होगा, मेरी वीडियो सुन रहा होगा, सत्संग सुन रहा होगा, तो जरूर चिंतन करना कि आप कितना गिरे हुए हो, जिसे आदिशक्ति जगत जननी बता रहे हो कि आप जो कुछ मांगो ये देगी, और वो उससे मांगता है और फिर आप उससे गिड़गिड़ाते हो। ये शर्म की बात है किसी भी पुजारी के लिए। अगर वो पक्का पुजारी होता तो गिड़गिड़ाता ही नहीं, अपना आता, काम करता, सफाई उफाई करता, लोग दर्शन करते और अपना चला जाता शाम तक। वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। वो गिड़गिड़ा रहा है, इसका मतलब उसने समझा नहीं। और ऐसा हो रहा है, तुमने भी देखा है, हमने भी देखा है। और भक्ति में ज्यादातर लोग कामनाओं में बहुत जाते हैं, कामनाओं पूर्ति के लिए। तो ज्ञान मार्ग में बहुत कम संख्या है, सबसे कम संख्या ज्ञान मार्ग में है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में रस है ये नहीं है। सीधी भैया ईमानदारी, सत्कर्म अपनाओ और आगे बढ़ो, सीधी सी बात है यहाँ।
भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग में ज़्यादा संख्या है, क्योंकि इसमें घर्षण है। ज्ञान मार्गी गुरु कहता है कि नहीं भैया आपको करना होगा, बाकी लोग जितने में जाओगे बोलेंगे हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें पहुंचा देंगे। ज्ञान मार्ग में कोई गारंटी नहीं लेता है, इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे कम संख्या होती है। सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में, फिर योग मार्ग, ध्यान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में सबसे कम, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं लेता है। वो सीधा कहता है भैया मार्ग बता दिए, आप अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में, ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में ये एक नंबर के वो हैं। और कभी भी मैं आपको बता दूं, अभी तक इतिहास में कोई भी ध्यान मार्ग से नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। क्योंकि ध्यान अपने आप घटित होता है। लोग अभी ध्यान का आदत करवा रहे हैं, सही ध्यान ही नहीं बता रहे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान से समझना है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के कोई अंग को लेके उस पर कह रहे हैं ध्यान करो, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान जब आपको चाहिए स्वाभाविक घटित हो रहा है। ध्यान कभी घटाया नहीं जा सकता। आप घटाने का प्रयास करो किसी अंग पे, तो आप मन के द्वारा आप कोई भी काम करते हो, तो मन को न तो बहिर्मुखी जाने दे रहे हो, न अंतर्मुखी जाने दे रहे हो। आपने उसे बीच में केंद्रित कर लिया किसी विधि द्वारा, शरीर की ताकत से। तो शरीर की ताकत जिस दिन कम होगी आप रोने लगोगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको ध्यान से मुक्त होंगे, तभी आप 100 में स्थिर हो पाएंगे। आज ध्यान का लोगों ने व्यापार बना दिया, और इतिहास में कोई भी ध्यान से नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं। सब करते करते आखिरी में हठ योग में आ जाते हैं, कोई भी नहीं पहुंचा है। फिर भी ये एक नंबर का व्यापार का अड्डा बन गया है। और ध्यान आप देखोगे तो आपकी माँ बाप सब दे रहे थे। आप खेलने जा रहे थे तो माँ ने कहा बेटा ध्यान से खेलना। अब देखिए वो बालक कितनी गहराई से जवाब दिया कि ध्यान से खेलूंगा। तो क्या ध्यान से खेलने का मतलब क्या था, कहीं चोट न लगे। मतलब माता पिता बचपन से ही भाई बहन एक दूसरे को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और बेटा भी कह रहा है, वो छोटा सा बालक है, कह रहा है कि ध्यान से खेलूंगा। वहां इशारा क्या किया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है कि कहीं ऐसा खेलना मतलब चोट ना लगे। फिर इसके बाद वो कह रहा है मैं पढ़ाई कर रही। हाँ ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना मतलब क्या, प्रश्न उत्तर को ध्यान से याद करना। हमें बचपन से दिया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और आज ध्यान का व्यापार बना दिया गया। हमें ये सब बातें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। हम क्या होता है, हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जीवन में अगर कुछ पकड़ना है तो आप ज्ञान को पकड़ो बस, और किसी को मत पकड़ो, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ो ही मत। आपको जहां से ज्ञान मिले, जहां से आपका समझ स्तर उठे, वहां से लेके आगे बढ़ो। किसी व्यक्ति पिंड को पकड़ो ही मत, ये गलती करो ही मत। और यही गलती लोगों ने किया। अच्छा, जितने भी गुरु हुए उन्होंने कहा भी कि मेरे पिंड को मत पकड़ना, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर नल निमित्त अनेक हैं, लेकिन पानी एक ही जगह से आता है, वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहा, गुरु एक स्थिति है। शब्दों को लो, आगे बढ़ो, कहीं से भी मिले, किसी को मत पकड़ो, और अपनी समझ से समझो। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने नहीं समझा और स्टैम्प मार देते हैं, पक्का हुआ कुछ नहीं, समझा समझ में भी नहीं आया। आप अपनी समझ से समझो और उस पर काम करो। आप अपनी समझ से ही आगे जा सकते हो। अगर इस दुनिया में कोई आपको तार सकता है तो आपके अलावा कोई नहीं। कोई आपकी सहायता करेगा। फंसने में भी लोगों ने सहायता किया, आपको निकालने में भी लोग सहायता करेंगे। फंसने में भी अनेक लोगों ने आपकी सहायता की है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले फंस गए, अकेले कोई फंस ही नहीं सकता। फंसने के लिए भी दो चाहिए,
दूसरा सहयोग करेगा तभी एक फंसेगा, या दूसरा मौजूद होगा तभी फंसेगा। अगर दूसरा नहीं होगा तो फंस ही नहीं सकता। तो आप फंसाने में भी अनेक लोग लगे हैं, निकालने भी अनेक लोग लगेंगे। कोई व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो, आगे बढ़ते रहो जीवन में। तो इसीलिए इसमें कम है। बात समझ में आ गई कि रस नहीं है ना? हाँ, रस नहीं है। बोलिए, और किसी का प्रश्न हो तो। आप लोगों का कैसे आना हुआ? स्वामी जी, यूट्यूब पे मैं ओशो का वीडियो सुनता था। अच्छा, उसमें आपका भी वीडियो आ गया। ठीक, आपका वीडियो सुनता और 2-3 वीडियो सुनते गए। जो ओशो की लैंग्वेज थी वो हाई लेवल की थी। हाँ, ओशो की लैंग्वेज थोड़ा हाई लेवल की थी। अच्छा, उसका लेक्चर समझने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन आपके जो वीडियो है तो सादे सरल शब्द में समझ में आते थे, समझ में आ गई। इसलिए आपका मेरा भाव हुआ कि आपको मिलना है। हाई शब्द किसे कहते हैं? थोड़ी उनकी हाई शब्द उसे कहते हैं जो मुझे समझ में आ जाए। लो शब्द उसे कहते हैं जो मुझे ना समझ में आ जाए। यही तो बात है। जो मुझे समझ में आ जाए वो मेरे लिए हाई है, जो मुझे ना समझ में आ जाए वो लो है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सादे सरल भाषा में था आपका। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। मेरी बात छोड़ो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति ने 1 करोड़ को भोजन कराया, लेकिन आप गए, आपको नहीं करा, और आपको एक झोपड़ी वाले ने करा दिया, तो आपके लिए महान कौन है? एक तो वही तो। और हम क्या करते हैं पता है? वो बिल्डिंग वाले को महान बताते हैं। क्या? अरे हमें जिसने भोजन करा दिया वो मेरे लिए महान हो गया। वो भी महान है, लेकिन वो लोगों के लिए है, मेरे लिए तो ये महान हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, धारणाओं को तोड़िए, धारणाओं को तोड़िए। जहां से आपकी मदद हो रही है, जहां से आपको सहायता मिल रहा है, उस व्यक्ति को, उस पिंड को धन्यवाद दीजिए पूरी तरह। लो हाई में मत जाइए। यहाँ ना कुछ लो है ना हाई है। मुझे समझ में आ गई, बात खत्म। लो हाई है ही नहीं है। लो हाई बड़ा छोटा में तुम बहुत दूरी तरफ फंस गए। भाषा का मतलब इतना है कि मुझे समझ में आ जाए, नहीं भाषा का कोई मतलब नहीं। एक समय ऐसा आएगा भाषा भी आपके काम की नहीं रहेगी, जहां शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श भी खत्म हो जाएगा। भाषा का भी हमारे जीवन में बस इतना महत्व है, मुझे समझ में आ जाए। न कोई भाषा हाई होती है ना लो होती है। ये हाई लो में तो हम भटक गए हैं। आप बात समझ रहे हैं? न हाई होती है न लो होती है, मुझे समझ में आता थी, बस बात खत्म। भाषा सिर्फ भाषा होती है, और भाषा बस इसलिए होती है कि आप एक दूसरे की बात को कैसे समझ लें, बस इसीलिए भाषा का प्रयोग किया जाता है शब्दों का। कहीं कहीं देखो भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता, हम लोग इशारों से समझ लेते हैं। तो हाई लो में मत जाइए, बड़ा छोटे में मत जाइए, समझ के अपने आप को निकालिए। यहाँ न कुछ हाई है न लो है, समझ में आना चाहिए। जैसे हाथी का भोजन है, चींटी का भोजन है। आप कह सकते हो कि ये ज्यादा ये कम है, नहीं, उसका इतने से पेट भर गया, उसका इतने से पेट गया, लेकिन आप तुलना करो तो कम ज्यादा नहीं। जिसका जितना पेट था उसको भोजन मिला। भोजन सिर्फ भोजन है। हम तुलना में फंस जाते हैं। तुलना से मुक्त करा लीजिए अपने आप को, तुलना से मुक्त करें। जब तक तुलना है जीवन में तब तक भटकाव है, ये ध्यान रखना। तुलना जीवन में नहीं होना चाहिए कभी भी, ये जीवन में याद रखना। तुलना ही हमें गिराती है, कभी तुलना मत करना। बोलिए आप। भाव आपका दर्शन करना था मुझे, दर्शन करने स्वामी जी से बात हुई। स्वामी जी बोले मुझे जाना है, मुझे जानना है। आप भी कभी सुने? इन्होंने ही भेजा मेरे को। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और अच्छे, आपने बहुत सरल शब्दों में जो बहुत ऐसी बात पहुंचा दी जो। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति समझे,
अगर हम वो शब्द बोलें कि कुछ लोग समझें और बहुत कुछ लोग छूट जाएं, तो मुझे लगा कि सामान्य से समान व्यक्ति आध्यात्म को समझे और अपना आत्मिक कल्याण के लिए उत्सुक हो जाए और अपने आप को निकाल पाए। हमारा भाव ये है कि हर व्यक्ति समझे, जहां तक मेरा प्रयास है। और बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो मैं वाला भाव बहुत हद तक निकलता है, लेकिन वो कहाँ से वापस वो निकल के आ जाता है, बार बार निकल के आता है। जबकि हम काफ़ी निकाल चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं से भी वापस उस जगह निकल के आता है। फिर हम अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं, याद आती है नहीं ये इसमें मैं को वो याद रिमाइंड करा लेता है एकदम जब मैं का भाव आया नहीं एकदम भी जाते लेकिन आता है। उसकी क्या ऐसा तरीका है जिससे हम इसको है जो त्याग कर सके, ये नहीं है कि पीछे पड़ रहा है। हम आपको एकदम बारीकी से बता रहे हैं, बस कुछ बनने की इच्छा त्याग कर दीजिए, साथ छोड़ दो। बनने की। बस मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, उसे खड़ा भी करना चाहोगे तो भी खड़ा नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर कुछ बनने की चाहत है, मान की इच्छा है, तब तक ये मैं है ही है, गया ही नहीं। क्या गया ही नहीं? आपके अनुकूल परिस्थितियां हैं इसलिए लग रहा है नहीं। जैसे ही आपके विपरीत परिस्थितियां बनेंगे वो आ जाएगा, वो पहले से मौजूद है, लेकिन आपके अनुकूल परिस्थितियां थी, पता नहीं चल रहा था। जैसे ही विपरीत परिस्थितियां बनेंगी वो आ जाएगा। तो सर्वप्रथम अगर मैं को हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मान की इच्छा का त्याग कर दीजिए। जब भी मान की बात आए तो आप प्रक्रिया दीजिए, में नीचे बैठना हो चाहे ऊपर बैठना हो, मतलब प्रक्रिया ही मत दीजिए। कुछ बनने की इच्छा, मान की इच्छा से मैं है मतलब गया ही। जब तक ये है तब तक मैं है, क्योंकि कुछ बनने में ही तो मैं अहम मैं आया। और ये जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका बेस और आधार है। मैंपन कुछ बनने की इच्छा, मान की इच्छा। मान की इच्छा कब होती है? जब कुछ बनने की इच्छा होती है। अगर कुछ बनने की इच्छा हटा दो तो मान भी लेके क्या करेंगे? मान बढ़ाई लेके क्या करेंगे बताइए? तो कुछ बनने की इच्छा जब तक है तब तक ये खड़ा रहेगा, ये है ही है। आपके अनुकूल परिस्थितियां ऐसा लगता है नहीं मैं तो गया है, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आएंगी वो तुरंत खड़ा हो जाए, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। तो बनने की इच्छा का त्याग करिए बारीकी से। जब तक कुछ बनने की इच्छा है, चाहे कुछ भी, हाँ, आदमी फिर बाद में गुरु शिष्य में फंस जाता है। क्या? जब तक कुछ बनने की इच्छा है तब तक वो अहम मैं पड़ा हुआ है। वो समय आने पे आप उसे देख लेंगे, बाद में पछताएंगे। तो कुछ बनने की लालसा अंदर है, उसको हटा दीजिए। और ये आप ही कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। और कुछ बनने में ही अहम मैं आया। अच्छा, बनते भी हैं दूसरों के लिए, अहम मैं अकेले आता भी नहीं है, वो किसी के सामने ही आएगा, वो मेरा में ही आएगा। आप अकेले जंगल में चले जाइए, वहां कोई अहम मैं काम नहीं करेगा। वहां आप कितना भी अहम मैं को लाओ, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा में आता है। और हमारी बनने की इच्छा मेरा से हुई है। तो बनने की इच्छा आधार बेस है अहम मैं का। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक अहम मैं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आधार बेस यही है। तो आधार बेस को खत्म करिए, अहम मैं के पीछे कभी मत पड़िए, ये नहीं जाएगा। अगर आप इसके चक्कर में पड़ोगे तो ये जितना आप पड़ोगे इतना ये ठोस होगा, मजबूत होगा। तो इसको हटाना है। ये कहां से तैयार हुआ है? बनने की इच्छा से। बनने की इच्छा का त्याग कर दो, अहम मैं खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो अहम मैं के पीछे ना पड़िए, बनने की इच्छा का त्याग कर दीजिए बस।
इतनी सी बात है। और ये बहुत बारीकी से आप कर सकते हो, समझ के साथ, अगर आप चाहो तो। हाँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप चाहो तो, क्योंकि बनने की इच्छा आप में जगी है, आपने उसे जगाया है, तो आप ही उसे मिटा सकते हो, आप ही उसे हटा सकते हो। बोलिए। और कोई प्रश्न है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल। कोई भी संशय हो तो बोलिएगा। नहीं, हाँ, क्योंकि समझ में अगर आ गई तो यात्रा आगे हो जाएगी। अगर हम किसी से पता पूछ रहे हैं और भाषा मुझे समझ में आ गई तो आगे की यात्रा होगी, और नहीं आई तो आगे मैं जा ही नहीं सकता। बात ये है, आगे मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं? तो अहम मैं के पीछे मत पड़िए, बनने की इच्छा का त्याग करिए। और कोई प्रश्न है आपके? प्रकृति यानी अस्तित्व। अस्तित्व मतलब बनाया हुआ अस्तित्व। एक मेरा अस्तित्व है, मैंने उसे तैयार किया है। प्रकृति मतलब ये प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, इसे प्रकृति कहेंगे, इसे प्रकृति कहेंगे। और अस्तित्व मतलब मेरा बनाया हुआ अस्तित्व। हम अपने बनाए हुए अस्तित्व में फंसे हुए हैं, हमें अपने बनाए हुए अस्तित्व को छोड़ना पड़ेगा। और हमारा अस्तित्व कहाँ से तैयार हुआ है? बेईमानी से। तो बस बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपका बनाया हुआ अस्तित्व मिट जाएगा, आप इस प्रकृति में आ जाएंगे। और हमें पता भी है हमने जो अस्तित्व बनाया वो नहीं रहेगा, ये भी पता है, ऐसा नहीं नहीं पता है, पता है, सब पता है, यही तो बात है, सब पता है। एक दिन प्रकृति खुद मिटा देगी, या तो आप मिटा दो, तब तो स्व तक पहुंच जाओगे। प्रकृति मिटाएगी तो फिर वही इच्छा अपेक्षा रहेगी, अगला शरीर फिर मिलने वाला है। और आपने मिटा दिया तो बात खत्म, स्व में स्थिर हो जाओगे आप। अब आपके हाथ में है, मिटेगा पक्का, क्या मिटेगा पक्का, ऐसा नहीं कि नहीं मिटेगा, मिटना ही मिटना है। आप मिटा दीजिए मुक्ति, और प्रकृति मिटाएगी तो फिर वही जन्म मरण अब आपके हाथ में है। और ये हमारा अस्तित्व खड़ा किस पे है? मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये चार हटा दो तो तुम खत्म, यही बेस है, यही आधार है। अगर ये हटा दो तो आप बस बात खत्म हो गए, स्व में स्थिर हो जाओगे। इसी पे तो आप खड़े हो, इसी पे तो आपका अस्तित्व टिका हुआ है। और ये चारों सबने पाला है, लेकिन बताते किसी से नहीं, बताने में शर्म आएगी। चारों हर व्यक्ति ने पाला है। अगर वो आनंद में नहीं है तो, अपने स्व में स्थिर नहीं है तो, यही चार आपके पास है। चार हटा दो आप खत्म, आपका बना हुआ अस्तित्व खत्म। चार के सहारे तो आप खड़े हुए। चार यही है, चार आपका आधार और बेस है। जन्म मरण से उसमें छुटकारा होना चाहिए। जन्म मरण से तभी छुटकारा होगा जब आप इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होंगे, नहीं तो नहीं होगा।
इच्छा मतलब योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, ठीक है। अपेक्षा मतलब मैंने किसी के लिए किया तो मैंने अपेक्षा बांध के रखा, मेरे लिए भी करेगा। यही सुख दुख जन्म मृत्यु का कारण है। तो जरूरत में जीना चालू कर दो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरत में जीना चालू कर दो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरत भी देखिए, अपनी सामर्थ्य भी देखिए कि आपकी सामर्थ्य क्या है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करिए। अपने अधिकार, जितना अधिकार आपको मिला है, जितनी आपकी योग्यता है, उतना काम करिए, तो आप बंधन में नहीं जाएंगे। ज्यादातर हम अधिकार से ज्यादा काम करने में मुझे लगता है मैं कुछ हूं। समझ के जिएंगे तो निकाल लेंगे अपने आप। तो बस यही मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इसका त्याग करिए। इसी पे आपका अस्तित्व खड़ा हुआ है। ये हटा दो, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और कोई प्रश्न है आपके? कुछ कहना चाहें तो बोलिए। और किसी के प्रश्न है? गुरु जी, स्वयं पर अनुशासन कर। स्वयं पे अनुशासन, तो जितना आपको बताया गया है, जितना आपको बताया गया है उतना पालन करिए। जब से यहाँ बताया गया है, अनुशासन का मतलब मुझे किसी ने सिखाया। अनुशासन हम कब करेंगे? जब सीखे रहेंगे। तो जितना आपको बताया जा रहा है उसका पालन करिए। दोष देखने वाला दोषी, अपने काम में लग जाओ पूरी तरह। जो चाहिए उसके लिए काम करो। जहां जिसके लिए गए हो वो काम करो, बस बात खत्म पूरी तरह। ज्यादातर होता है कि हम जाते किसी और के लिए, करने कुछ और लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आप जिस लिए गए हो उसके अलावा कोई बातचीत ना करो, उसके अलावा कोई बातचीत ना करो। और कोई प्रश्न है? लीजिए लाइव। सार्थक आत्मज्ञान कैसा पाया जाता है? जितना पाया है छोड़ दो। आत्म को ज्ञान पहले से मौजूद है। तो आत्मा को ज्ञान पहले से मौजूद है। मौजूद तो यह ज्ञान के लिए कहाँ से आ उसने गया? धारण किया है। पूर्ण अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण करना चाहता है, यही उसकी अपूर्णता। नहीं, ज्ञान का हमने कहाँ से ढूंढ ली? लोगों से। आप अज्ञानता कैसे हुई? ये मैं और है, ठीक है संसार है। तो हम क्या हुआ? है परिवर्तनशील है, मैं स्थिर है, दृष्टा है। दो मैं, एक अहम मैं, एक परम सत्य मैं। इसलिए मेरा में बात हो रही, इसलिए उसे मैं कहना पड़ रहा है, मैं का संबोधन देना पड़ रहा है। नहीं, इसलिए कि उसे मैं कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारिकता में उसे मैं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो है परिवर्तनशील है, तो हम क्या करते हैं? है पूरा ब्रह्मांड है, तो जिस है से हमें सुख मिलता है उसे हम स्थिर करना चाहते हैं। उसमें हम फंस जाते हैं। उसमें हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता है ये गलत है, फिर भी चलो कर देते हैं। इसमें फंस जाता है। तो उसमें रस है तो फिर फंसेगा ना बंदा। रस में क्या ध्यान देगा? किसमें? है में जो परिवर्तनशील है। रस उसने पैदा किया है। अगर आप देखोगे तो रस उसने पैदा किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे समझिएगा। एक व्यक्ति को भोजन दिया गया, वो व्यक्ति भोजन करने बैठ गया। उसको सामने ले, उसने पूछा कि ये भोजन किसने बनाया? उसने कहा कि आपका जिसके प्रति प्रेम है उसने बनाया। और जैसे ही भोजन का एक कवर खाया, वो कितना उसे प्रिय लगा होगा। लेकिन उसका एक हितैषी तुरंत आया और बोला ये तुम्हारे शत्रु के यहाँ का है,
अब बताओ वो भोजन अब रस देगा? नहीं देगा। ठीक है, अब ऐसा होगा कि एक और खाया उसे उल्टी कर दे, और फिर उसका करीबी, उससे भी करीबी व्यक्ति आया, बोला क्यों मजाक कर रहे हो, उसी ने बनाया, फिर देखिए वही भोजन रस देने लगा। तो बताइए भोजन में रस था कि समझ में रस था? समझ। बस रस समझ में, भोजन में नहीं, शरीर में नहीं। वही एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, लेकिन नहीं जमा तो एक दूसरे के जान ले सकते हैं। और अब वही शरीर रस दे रहा था, अब वही शरीर दुख दे रहा है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? कैसे? शरीर भी वही, तुम भी वही, रस क्यों मिलना बंद हो गया? समझ में रस, इसमें समझ, उसी से रस मिल रहा था, अब उसी से रस नहीं मिल रहा। तो वो समझ, तो मैं ही तो समझ रही हूँ ना, वो क्या वो टेम्परेरी है क्या? वो समझ क्या? मतलब मेरे को जो रस है, रस मिल रहा था वो मेरी समझ में था। रस बाहर का सब बदलता रहता है, वो समझ टिकेगा नहीं, क्योंकि बाहर का सब बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। तो आपकी समझ भी परिवर्तनशील होगी। जैसे जैसे वहां परिवर्तन होगा, वैसे वैसे आपकी समझ भी परिवर्तन होगा। यही तो बात। इससे परे फिर मुझे क्या समझना है? ये परिवर्तनशील है तो इसमें रस ना लो, क्या समझना है मुझे वहाँ? मुझे रस लेने में जाना है, न तो छोड़ने में जाना है। मुझे जीवन का सदुपयोग करते हुए मुझे निकल लेना है। सीधी सी बात है। दो रास्ते हैं जीवन जीने के लिए, एक सदुपयोग, एक दुरुपयोग। दुरुपयोग बंधन है, सदुपयोग मुक्ति है। बस बात खत्म। मुझे जीवन जीते हुए निकल जाना है। मुझे न रस छोड़ने में जाना है, न पकड़ने में जाना है, क्योंकि दोनों बंधन हो जाएंगे। मुझे सिर्फ अपना काम करते हुए निकलना है, बस बात खत्म। तो समझ में रस है। कहाँ? समझ में। बात समझ में आ रही है ना? समझ में रस है। तो मतलब हमें वहाँ पे क्या ये समझदारी रखनी है, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसका उपयोग तो करना है। बस मुझे उपयोग करना है। उपयोग में सदुपयोग, सदुपयोग करना। दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग बंधन, सदुपयोग। आंखों को कोई रस भा गया तो उसको क्या सदुपयोग मतलब? आंखों को कैसा रस भाएगा? कोई दृश्य का। तो देखिए वो दृश्य जीवंत है, जिंदा है, कोई चित्र है, और वो चित्र आप उससे रस ले रहे हो, तो क्या वो भी आपसे रस ले पा रहा है? पता चला आप तो रस ले रहे हो और पता चला उसे घुटन हो रही है, तो ये बंधन है, क्योंकि वो अंदर अंदर आपको अभिशाप देगा, तो आपके बंधन का कारण बन जाएगा। आप जिस दृश्य को देख रहे हो, आप देखिए कि वो भी आपको, आप देख रहे हो, वो भी आपको ऐसा भाव है कि वो आप उसे देखो। पता चला वो अनदेखा कर रहा है, घुटन हो रही है, तो वो रस लेना आपके लिए बंधन, क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं, सामने वाला तैयार नहीं। जैसे मान लीजिए कई घटनाएं होती हैं हम जीवन में, आपने भी यात्रा की, हमने भी किया। जैसे एक छोटा सा बालक है, माँ दूध पिलाती, उस समय वो नहीं चाहती कि ब्रह्मांड में उसका कोई स्तन देखे, लेकिन कई बेवकूफ लोग क्या करते हैं कि वो मुंह ना मोड़ के उसी तरफ देखते हैं। अब बच्चों को दूध पिलाना बहुत अनिवार्य है, सबसे जरूरी है। अब जितने लोग उसको देख रहे हैं, वो अंदर से उसके लिए बद्दुआ निकल रही है, और उस समय वो माँ है, परिपूर्ण है, और वो शराब फिर उसे बंधन का कारण बन जाएगा, उसे खा जाएगा। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। ऐसी घटना हमारे सामने आई है, नहीं आई है, आती, लेकिन वो माँ विवश है, छुप के पिला रही है, लेकिन लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, वो सबको देख रही है। क्या? वो सबको देख रही, कौन से किस निगाह से उसे देख रहा है। उस समय वो हर व्यक्ति को श्राप दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती मुझे कोई इस समय देखे। वो माँ मतलब ये चाहती कि बस बेटा और वो, और कोई उसे ना देखे।
लेकिन अब ऐसा होता है गाड़ी में यात्रा करते हुए कई दुष्ट प्रवृत्तियां की होती हैं कि वो उसी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उनका बहुत बुरा परिणाम होगा। ऐसा नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ उस समय परिपूर्ण है, उसका श्राप उसे खा जाएगा। तो ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, उसका दंड भी उन्हें मिलता है। अब वो एक रस ले रहा और एक रस देना नहीं चाहती, तब बंधन। तो आप देखिए कि आप जिसे देख रहे हो, क्या वो भी अपने आप को दिखवाना चाहता है? क्या वो भी आपको देख रहा है? रस का आदान प्रदान हो रहा है, तब तो बंधन नहीं। और पता चला आदान प्रदान नहीं हो रहा है, एक ले रहा है और एक देना नहीं चाहता है, विवश है, बोल नहीं रहा है, तब वहां पे बंधन है। वो आपको गिरा देगा, आपका स्तर गिर जाएगा। इसका विशेष ध्यान देना, चाहे शब्द हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श, चाहे गंध हो, चाहे दृश्य हो, कुछ भी। किसी की बात सुनने से पहले भी आप उससे परमिशन लीजिए। बहुत लोग दीवार में कान लगा के सुनते हैं, ये भी एक पाप है, ये भी एक पाप। पता नहीं वो दो व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं, या परिवार क्या बात कर रहा है, ये भी एक अपराध है, ये भी आपके आत्मिक स्तर को गिराएगा। आपको सुनना ही था, सीधा दरवाजा खटखटाते और कहते भैया मैं भी मौजूद हूँ। क्या? मैं भी मौजूद हूँ। बोलिए। गरिमा शर्मा, मात नर्मदे हर गुरु जी। जो लोग बिना गवर्नमेंट टैक्स भरे बिजनेस करते हैं, क्या वो बेईमानी है या ईमानदारी? प्लीज डिटेल में बेईमानी है, बताइए। सीधा सीधा। क्योंकि गवर्नमेंट आपको, अगर हम आप यहाँ सुरक्षित सत्संग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कितना इसके लिए इंतजाम किया है, कितने लोग रक्षा में लगे हैं, ड्यूटी पे तैनात है, तब आप हम इतनी सरलता से यहाँ पे सत्संग कर पा रहे हैं। सीमा पे कितने लोग रक्षा में खड़े हुए हैं ना, तैनात है, तभी हम यहाँ शांति से सत्संग कर पा रहे हैं। तो आप उनका पेमेंट कहाँ से आएगा? जब आप टैक्स भरोगे तभी ना वहाँ से दिया जाएगा। तो मेरी समझ से तो एकदम भरना चाहिए, नहीं तो बेईमानी है, उससे आपका स्तर गिरेगा। दीपा शर्मा, गुरुजी जन्म किसका होता है और मृत्यु किसकी होती है? इच्छा और अपेक्षा का जन्म मृत्यु है। कीर्ति, क्या अपने आप में शांत बैठना भी अभ्यास है? अब किस भाव से आप शांत बैठे हो वो देखना पड़ेगा। नेहा पटेल, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और आप कहते हो कि उम्मीद छोड़ दो। कृपा करके समझाएं उम्मीद क्या है, उम्मीद हम क्यों करते हैं और उम्मीद छोड़ने का मतलब क्या है? उम्मीद का मतलब योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद, ये छोड़ दो, ये उम्मीद है। विवेक यादव, प्रणाम गुरुजी। क्या आत्मज्ञान की इच्छा भी इच्छा है और परमात्मा को पाने की इच्छा भी इच्छा है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। नहीं। दीपा शर्मा, यात्रा किसकी है, जीव की या आत्मा की? भटकने वाले, देखो कौन भटक रहा है, आत्मा की, जीव। हाँ माता जी। हाँ। नेहा पटेल, आप कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्त हो, तो क्या इच्छा जीवन को प्रवाह नहीं देती? अगर हम इच्छा से मुक्त हों तो कुछ करना भी नहीं होगा, तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा? इच्छा को समझिए, योग्यता से ज़्यादा पाना इच्छा है, जरूरत में जीना इच्छा नहीं है। ये पशु पक्षी भी जीते हैं, देखो भोजन करते हैं, भोग करते हैं। आप कभी बोलते हो कि इच्छा में जी रहे हैं? नहीं, जरूरत में जीना इच्छा नहीं। जब मान के लिए आपको चाहिए वो इच्छा है। ऋषिका मनीषा, इस माया रूपी संसार से आखिरकार किसका ध्यान करना है? अपने आप इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं?
जब भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है तो इतना ध्यान रखिए कि उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी दुर्दा पाखंड न हो और आपके जीवन में ईमानदारी शत करनी है। बोलिए। एक प्रवीण टैगवाल जी ने मैसेज किया है कि गुरुजी इतना सत्य मत बोलो, ये पुजारी आपके पीछे लग जाएंगे, दुनिया सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं, सच्चाई है, कोई बात नहीं है, सच्चाई है तो है। ये वो सुनेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि आप आज शक्ति बता रहे हो, कर रहे हो, ये सब कुछ करते हैं और आप एक साधारण व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रहे हो और वो खुद वहां मांगने आया और आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो 2100 दो, नहीं मेरे पास नहीं, 1100 दो, 51 दो, 21 दो। अरे शर्म की बात है आपके लिए। या तो फिर वो मत बताओ कि वो सर्वशक्तिमान है, बोलो ये कुछ नहीं है, तब मांगोगे तो ठीक लगेगा। हाँ, तब मांगोगे तो लगेगा यार तुम मांगने वाले हो। हाँ, आप उसे सब कुछ मत बताओ, पावरफुल मत बताओ, बोलो ये कुछ नहीं करता और किसी काम का नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। हाँ हाँ यार, मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम दे सकते हो, ये तो किसी काम का नहीं है। हाँ, ये किसी काम का नहीं है कि मैं इतना सालों से इसकी मेरे पूर्वज तक सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज का गरीब मैं बना और मेरे से ज्यादा पापी लोग धनवान हो गए और आज तक मैं भिखारी का भिखारी ही रहा। ये ऐसा निठल्ला मेरा इष्ट है क्या? आप बोलो ना उसे। मांगने में भी सच्चाई होना चाहिए। आप कह रहे हो सर्वशक्तिमान है, करो 21 रुपया दो। अरे यार, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? 2100 दो, 1100 दो, 151 दो, शर्म नहीं आ रही है? उसे सर्वशक्तिमान सुबह आए बोल दिए होते, शाम तक मुझे इतना दे देना। नहीं, हाँ बताओ। और आप उसे लाखों का आश्वासन दे रहे हो, 200-400-500 रुपया उससे मांग रहे हो, 1000 रुपया उससे मांग रहे हो और उससे लाखों करोड़ों का आश्वासन दे रहे हो कि जाओ मैं इनके द्वारा काम करवा दूंगा। तो ये शर्म की बात है। या तो आप सीधा कह दो यार किसी काम का नहीं है, हमारे पूर्वज भी फंस गए इसके चक्कर में, मैं भी फंस गया, गरीब का गरीब ही रहा, आज तक मैं भीख ही मांग रहा हूँ हर आने वालों व्यक्ति से, और तुम पहले नहीं हो, पता नहीं तुमसे पहले मैं कितने से सुबह से मांग चुका और शाम तक मांगूंगा कि तू 11 चढ़ा, 21 चढ़ा, 51 चढ़ा, 100। ये तुम पहले आदमी नहीं हो भाई, मैं सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ, लेकिन आज तक मेरा पेट नहीं भरा। हर आदमी, आने वाले आदमी को मैं यही कहता हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो और तुम मुझे इतना चढ़ाओ। ये तुम पहले व्यक्ति नहीं हो, मेरा काम ही यही, और ये किसी काम का नहीं। तुम किसी काम के हो क्या? तुम किसी काम के मुझे लग रहे हो, क्योंकि तुम करोड़ों के चक्कर में तो 1000 रुपया दे ही दोगे। हाँ हाँ, प्रयागराज गए थे, वहाँ पे शिवलिंग था वहाँ पे, और हम चले, दूध की बाल्टियाँ रखी, मतलब दूध थोड़ा सा डाल गया, बाल्टियाँ रखी, तो हमने लोटा लिया, हमने चलो चढ़ाते हैं हमने। तो पंडित जी आए, बोले अरे अरे ऐसे नहीं चढ़ानी। तो मैंने कहा फिर क्या करना? कह रहा मैं चढ़वाता हूँ। मैं कहा ये कैसे तरीके से चढ़वाएगा? आया ओम त्र्यंबकम यजामहे, मैं कहा खरा मत, बोला लाओ जी 101 रुपया। मैंने कहा अरे दूध खरीदेंगे तो कितने पैकेट आ जाते हैं तो। और दोनों चढ़ा 101 रुपया, उसने मान ही रखा था, 1 लोटा दूध चढ़ा था और कह रहा धीरे धीरे चढ़ाना, जब तक मंत्र पूरा ना आए तो धीरे धीरे ऐसे से ढक करके डालना। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि हम दूध नहीं डालेंगे, हम पानी ले आएंगे, बाहर टूटी लगी थी लोटे में, वहाँ से पानी ले आएंगे। कह रहे नहीं यही चढ़ाना है। देखो ऐसा है, प्रसाद को बोला गया है अर्पण करो और फिर वितरण करो। तो आप देखिए कि शिवलिंग पे वो अर्घा बना, मतलब आप दूध चढ़ा के और वहां से लेके प्रसाद रूपी बांट सकते हैं। अर्घा बना है ना, उसी लिए बना है कि आप उसे देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्वर्ण भस्म होता है, ठीक है, कहा जाता है सिलबट्टे पे अगर मसाला पीस के भोजन बनाओ और एक लोहे में मिक्सर वगैरह में, दोनों में बहुत फर्क है। तो उस पे चढ़ाया हुआ दूध वो अलग ही कुछ पत्थर होता है, ठीक है, उस पे चढ़ाया हुआ दूध पियोगे कुछ अलग ही काम करेगा। कुछ ऐसा नहीं, कुछ लॉजिक है, हम लोग समझ नहीं पाए।
हम लोग समझ नहीं पाए। प्रसाद वितरण करने से मानवता हमारे अंदर जगती है, तो उसमें कुछ बात थी, लेकिन हमने क्या किया, वो नाली में लगा दिया। हमारी गलती ये हो गई कि उसको हमने नाली में लगा दिया, उस पे चढ़ाया हुआ। पहले आपको पता है, पहले लोग नदियों में पैसा डालते थे, क्या कुछ इच्छा के लिए? नहीं, नदियों का लोग पानी पीते थे, तो वो पानी धातु चला जाए, धातु का पानी मिलेगा तो उससे हमारे शरीर को पौष्टिक मिलेगा। इसीलिए नदियों में पैसा डाला जाता था कि लोग पहले, हाँ, तांबा ये सब डालते थे। क्यों डालते थे पता है? लोहा भी डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि इसका मुझे पानी मिले, तत्व मिलेगा, इसलिए डालते थे। पहले सोने और चांदी की मुद्राएं हाँ, होती थी, तो डाल देते थे, तो उससे जो है पानी में शुद्धता तो हम आती है। पीते थे ना उसका पानी। अब नल लग गया, लेकिन अभी भी लोग डाल रहे हैं। अरे भैया, जरूरतमंद को दे दो ना, नदी को क्या पैसे की जरूरत है? तब डालते थे, कोई लॉजिक था, कोई आधार था। तो वो क्या हुआ, गांठ मार ली। अब तो आप नल से पी रहे हो, तो नल में डालो, मटके में डालो ना, मटके में डालिए, मटके में डालिए, तांबा डालिए, सोना डालिए, उसका पानी पीजिए, लाभ करेगा। हाँ, राजा लोग तो सोने गिलास में पीते ना, ठीक। वो चांदी गिलास। कहने का मतलब है, समझ का उपयोग करिए। बोलिए। पूर्वा, जैसा है वैसा देखने की स्थिति में कैसे आए? बस उम्मीद छोड़ दो, बात खत्म। जैसा है वैसा दिखेगा। नेहा पटेल, आपने कहा हमें ध्यान नहीं करना है, ध्यान तो हर वक्त होता है। यूँ तो हम हर वक्त अपने विचारों में ही भाव करते रहते हैं, तो क्या विचारों के बिना रहना ही स्व में रहना है? विचारों में रह के भी आप सौ में रह सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक अनजान जगह चले जाओ और इतनी पब्लिक आती है जाती है, आप किसी में लिप्त नहीं होंगे। मतलब इतने पब्लिक का विचार आएगा, बाजार का विचार आएगा, और आप अपने आप में बैठे रहेंगे। लेकिन अगर एक भी आदमी आपके परिचय का आ गया, तुरंत आप उसमें घुस जाओगे, विचार आ जाएगा राग द्वेष का। कहने का मतलब ये है कि आप विचारों के साथ भी, विचारों में होकर भी सौ में स्थिर हो सकते हैं। कब? जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो, और कुछ चाहिए तो फिर आपको उसमें लिप्त होना पड़ेगा। नरूटो, गुरुजी, बाकी मार्गों में जो गारंटी लें उनमें क्या समर्थ है, या वह भी खुद को ही चलना पड़ेगा? भाई, कोई किसी को पहुंचा नहीं सकता, आप ही अपने आप को पहुंचा सकते हो। ज्ञान मार्ग सीधा सीधा है, ठीक है। भक्ति मार्ग में इष्ट है, ध्यान मार्ग में भी आप हर कर्म को ध्यान से करो। इसके बाद योग मार्ग में अपने आप को साधना है, ठीक है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। तो कहने का मतलब है, मुझे तो ज्ञान मार्ग एकदम ठीक लगता है, सीधा सीधा एकदम तेज। हाँ, इसमें रस नहीं होता है, भक्ति वगैरह में तो रस होता है, इसमें रस नहीं होता है। इसमें तो एकदम उदासी, क्या? हाँ, एकदम उदासी, कोई रस नहीं। पड़े हो बोलिए। नरूटो, गुरुजी, कंट्रोल करने में ये चार चीज़ें प्रबल कैसे होती हैं? कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। चार ही तो हैं आपके पास, चार के अलावा कुछ नहीं है भैया। साहिब, महात्मा नर्मदे हर गुरुजी, किसी की योग्यता को कैसे जांचे और उसको कितनी स्वतंत्रता देनी है, ये कैसे निर्धारित करें? अपनी समझ के साथ। जैसे जाते हो तो कोई किराया मांगता है, अब कोई 20 रुपए की जगह बोले कि 2000 किराया दो, तो कैसे कहते हो? अरे ऐसे भैया, हर जगह समझ का उपयोग करो। नरूटो, गुरुजी, आत्मचिंतन में अपने में स्वयं के आगे पीछे को देखूं, या ये देखूं कि मैं कहाँ फंसा हूँ और कैसे निकल सकता हूँ? तुम कुछ मत देखो, पहले बैठना सीखो। अब बैठना सीखना जरूरी है, पहले बैठना सीखो। जब 3-4 महीना ऐसे जैसे बैठ रहे हो, तो 3-4 महीना बैठोगे लगातार,
तब जाके कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हैं? RKG मिशन। गुरुजी, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म सम्मान क्या है? इसकी रक्षा कैसे करें? सामर्थ्यवान बनके, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। आपका कैसे आना हुआ? मैं अभी बोलूँ कैसा कि उस दिन देखा मैं आपको सब वीडियो देखा था, आपका आखिरी दिन का वीडियो देखा अच्छा। तो बहुत दुख हुआ। अभी क्या करेंगे अभी ऐसा? फिर मेरे मन में ऐसा है कि मैं तो अभी 15 रुपये डिंडे में पैदल जाता था, तो पैदल ही नहीं जाने का ऐसा मन उदास हुआ। लेकिन 3 दिन पंढरपुर में ठहरा और फिर आके भटेल में चला गया। अच्छा। तो महाराज जी इधर नहीं, आकर इसका वीडियो देखा और उधर श्री राम बाबा को उधर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। हाँ हाँ। तो परसों ऐसा मैसेज मिला कि महाराज जी है इधर। मेरा विश्वास नहीं बस रहा। फिर सुबह 6 बजे निकला और चला आया इधर, और मेरा पाटे डोटरा निमरानी करके यहाँ से आया। तो बहुत दुख हुआ अभी आगे। तो पहली बार मिलना हो रहा है? हाँ पहली बार मिलना हो रहा है? हाँ, पता कैसे मिल गया है? मैं देखता था सब मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं फ़ोटो बनाया और गुरुदेव की तरह पूजा करता चंद्र से। अभी फ़ोटो भी बनाया यहाँ पे, सब आपके गुरु बनाने की। शब्दों पे चल रहे हो ना? हाँ बताए हुए शब्दों पे तो चल रहे हो ना? हाँ, शब्दों पे जरूर चलना, तो शब्द ही आपको लेके जाएंगे। ठीक है? एक एक शब्दों पे ध्यान रखना और शब्दों के गहराई में उतरना, उसमें जीना। शब्दों में जीना ही साधना है। ठीक है? अभी आ रहा है। मैं अभी उधर अचानक समझा मैं सच्ची है महाराज जी उधर थे, पर अब उधर जाके सुंदरकांड करके मैं इधर आने वाला। चलो ठीक है, समझ समझ के आगे बढ़ो। हाँ, बोलो। और कोई प्रश्न है? इसके गुरुजी, बस यही एक सवाल है, हर वक्त वर्तमान में कैसे रहे, बहुत मुश्किल सा लगता है। हर वक्त वर्तमान में तब रह पाओगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। नेहा पटेल। आत्मा को मैं जानती नहीं, चिंतन किसका करूं? आत्मचिंतन कैसे करें? आत्मचिंतन करने का मतलब है आप जहाँ फंसे हो वहाँ से अपने आप को निकालना, उसे आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन का मतलब आत्मा का चिंतन नहीं करना है। अब आत्मा ही है तो कौन किसका चिंतन करेगा? नरुतो। ये गुरुजी, ये परिवर्तनशील किसने बनाया? अब ये तो देखो किसने बनाया। फंसे कैसे पता चलेगा? हम्म? आपने बोला कि जहाँ जहाँ फंसे हो, हाँ अब जहाँ वो फंसा है उसको तो वारस आ रहा है ना। हाँ, जहाँ भी कोई बंदा फंसा है, आपके अनुसार उसको फंसना है। नहीं मेरे उसके अनुसार तो नहीं। मजे ले रहा है ना। अगर बेईमानी से कर रहा है तो फंसा है, ईमानदारी से कर रहा है तो नहीं फंसा है। रस को बेईमानी से ले रहा है तो फंसा हुआ है। योग्यता से ज्यादा जब लेता है तब फंसता है, राग द्वेष में। अगर जितनी सामर्थ्य है उतना ले रहा है, थोड़ी ना फंसा हुआ है। फंसा मतलब क्या? उसको मतलब फंसा together मतलब जब महसूस- बेईमानी से। तब फिर वो कीचड़ में जैसे कमल होता है ना, फिर वो वैसे रहेगा, संसार की कर्म भी करेगा। वो तो जब उम्मीद छोड़ देगा तो फंसा मतलब, फंसा का मतलब जब वो बेईमानी से करता है, बेईमानी से रसपान करता है तो फंस जाता है।
ईमानदारी से करेगा, जितनी सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, वो थोड़ी ना। जैसे एक आदमी गया दुकानदार के पास, सामान लिया, पैसा नहीं दिया, जाने लगा, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा कि नहीं? और अगर जितना सामान लिया उतना बिल पे करके और जाएगा तो उसे कोई पकड़ सकता है? बस इतनी सी बात है। अब बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है। आप कुछ उपयोग कर रहे हो, किसी का रसपान कर रहे हो, आपकी सामर्थ्य है क्या? तब बंधन नहीं। और पता चला बेईमानी से कर रहे हो तो बंधन है। बस इतनी सी बात है। हम जावे भी हैं जो उसके एवरेज में कुछ दे भी पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, आप फालतू फंड का खा रहे हैं। बस वही। जो चीज़ भी यूज कर रहे हैं, प्रकृति कर रहे हैं, किसी हाँ। इंसान का सहयोग ले रहे हैं, हाँ। कुछ भी, तो उसके एवरेज में हम दे क्या रहे हैं? दे क्या रहे हैं? बात तो लेना देना इक्वल एकदम, बराबर का होना एकदम। चाहिए, तो वो ईमानदारी है। वही ईमानदार। अच्छा, और पता चला आपने ले लिया और उसे दे नहीं रहे हो, तो फिर आप पकड़े जाओगे। वो नहीं पकड़ेगा, कोई और पकड़ेगा। पकड़ेगा पक्का, पकड़ाओगे पक्का। तो लेन देन में ईमानदारी हो, बस बात खत्म। और लेन देन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि संसार ही है, जगत ही ऐसा है। लेन देन आपको करना ही पड़ेगा। बस वो चलेगा। हाँ, लेन देन करो और निकल लो ईमानदारी के साथ। समझ में आया माता जी? हाँ लेकिन मुझे बोलना है, हाँ, बोलो। सज्जन दुर्जन क्या होता है? हाँ, सज्जन और दुर्जन। सज्जन और दुर्जन, हाँ। किसी के भावनाओं को अगर कोई व्यक्ति समझकर और उसे सत्मार्ग बताता है तो सज्जन है। किसी के भावनाओं को बिना मतलब का ठेस पहुंचाता है वो दुर्जन है। अगर उसने ऐसा काम नहीं किया तो फल किसको भोगना पड़ता है? पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाले। सामने वाला व्यक्ति वैसा काम नहीं किया है और उस पर जबरदस्ती थोप रहा है और उसने ऐसा किया नहीं है, तो वो व्यक्ति दुर्जन है, उसे परिणाम मिलेगा। बात समझ गए? यही सज्जन और दुर्जन। तो क्या जिस पे वो बर्ताव किया जा रहा है, तो क्या उसको अपना शोषण करवाना चाहिए? मतलब उसको विरोध करना चाहिए? विरोध तब करेगा जब सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। अब विरोध करे, उससे ज्यादा शोषण हो जाए तो कमी में निपट लिया। समझना इस बात को। आप क्या होता है, कहीं से बोलना बड़ा आसान है, जब वहां पे जो व्यक्ति रहता है उसे पता चलता है, चलो भैया इतने में निपट लेते हैं, जान तो बची, जान तो बची। कहने का मतलब है शोषण करवाने की कोई किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं दबाव संकोच है, कहीं कहीं उसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है। बहुत लोग आप देखो ना, बहुत लोग दुष्कर्मियों के पीछे गवाही नहीं दे पाते क्योंकि उनका परिवार है। भाई मैं कह रहा हूँ, पुलिस कितने दिन रक्षा करेगी? आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन जीना उसे उसी समाज में है। सही सही। वो चाह के भी गवाही नहीं देता है उसके विरोध में, क्योंकि पुलिस कितनी दिन रक्षा करेगी? कोई किसी हाँ, वो तो काम हुआ छोड़ देगी, सही। फिर जीना उसको वही है। तो वो विरोध में खड़ा ही नहीं हो पाता, खड़ा होना चाहता है, खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। तो शोषण कोई नहीं करवाना चाहता, लेकिन करे क्या? मजबूर है, लाचार है, बच्चे हैं, परिवार है, क्या करे? उस मजबूरी और लाचारी निर्धनता पे कैसे काम करे कोई? ठीक है, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को धन से, तन से, ज्ञान से ताकतवर बनाओ। आप देखो कहाँ से कमजोर हो, आप कहाँ से कमजोर हो, जब आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? धन से, तन से, ज्ञान से। धन से कमजोर हो तो धन कमाओ, तन से कमजोर हो तो काजू किशमिश छुआ मुनक्का पिस्ता विस्ता खा के, दूध खा के उसे पटको। और ज्ञान से कमजोर हो तो किसी ज्ञानी से मिलो, ज्ञान लो और जाके उसे पटको भी। हाँ, ताकतवर बनना पड़ेगा ना माता जी। तो कभी कभी आदमी क्या करे,
देश काल स्थिति परिस्थिति में उसे सहना पड़ता है, नहीं चाहते। हाँ, हालात देख के डिसीजन लेना। हाँ, अरे अभी ये आए, अभी ये रहने वाले कश्मीर के जम्मू में रहते हैं ये, ठीक है। अब इन्हें अपना अपना ये जन्मभूमि छोड़ के जाना पड़ा, सामने ही है, क्या लड़ते अकेले? अब वो मिलो, इनसे बात करो, सामने ही है, बोलिए आप क्या लड़ते? सामने ही है। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। यहाँ ये तीसरी बार आ रहे हैं। ये जाते जाते बोले मेरा घर मुझे मिल गया, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। हम कहे आपका घर ही है, जब चाहे आके रहो। हम कहे आपका घर ही है, आपको जब आपको लगे आ जाना। अब वो क्या लड़ेंगे बताओ, क्या लड़े? क्या वो लड़ पाते? उन्हें छोड़ना पड़ा अपना जगह, ये सामने मौजूद है। बोलिए आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, ठीक। इनका जो वीडियो है गुरुजी बहुत दर्द भरा हुआ है। ठीक, क्या करो? जन्मभूमि छोड़ना, जन्मभूमि छोड़ना, हम अपने छोड़ दे बात अलग है, लेकिन छुड़ाया जाए तो बात अलग है। ठीक, आज कितने कितने कश्मीर के लोग बेदखल हो गए। क्या क्या किया? किसी ने कुछ किया? क्या हुआ बताओ? क्या लड़ेगा? जहां संविधान कानून साथ नहीं दे रहा है वहां क्या लड़ेगा? वो जहाँ कानून ही फेल हो गया तो वहां क्या लड़ेगा? अपनी जान बचा के भागो। फिर क्या करेगा? अच्छा बताओ, क्या करेगा? कि उसके पीछे उसका परिवार है, सही सही। जिम्मेदारी है। तो लड़ाई तब की जाती है जब हम जवाब दें। अगर हम जवाब न दे पाए तो वहां से चुपचाप वापस घिसको और सामर्थ्यवान होकर आगे बढ़ो। ताकत है। बोलिए। टीटी पे में हम एक तरफ देखते हैं कि संत जो गाते हैं नाचते हैं और एक तरफ बुद्ध महावीर जो शांत मौन, ऐसा क्यों? अब दोनों जन से जाके पूछो भैया, तो हम क्या बताएं? नरूटो गुरुजी, क्या जो जीवित नहीं है वो भी ऊर्जा खींचता है? जो जीवित नहीं है वो भी ऊर्जा खींचता है। सब ऊर्जा खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं। और जो देखिए, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है। तो ज्ञान मार्ग वाले शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। वो अपने आप में होके उदासी एक बोलते हैं। दो उदासी होती है, एक जैसे आपको कुछ गए थे पाने, नहीं मिला तो उदास हो, और एक कुछ नहीं चाहिए कि उदासी, ठीक है। दोनों उदास हैं। तो उस स्थिति में होकर ज्ञान देते हैं। और भक्ति मार्ग वाले जैसे नरसिंह मेहता हो गए, बहुत ऐसे हो गए, मीराबाई हो गई। तो ये लोग अपना गा के बताए लोगों को, उनका तरीका अलग था। बता वही रहे हैं घुमा फिरा के, तो सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। आर के जमीशन गुरुजी, जो बिना गलती के कोई नेगेटिव एनर्जी दे तो क्या करें? नहीं आएगी ही नहीं आपको। इसके चाहने की इच्छा को कैसे खत्म करें? संत हरिदास बहुत ऐसे हुए, सूरदास जी बहुत ऐसे हुए, उन्होंने गा गा के बोला, पद पद बोला। क्या बोले? इसके चाहने की इच्छा को कैसे खत्म करें? जैसे चाहत पैदा की है वैसे छोड़ दो। अभिषेक गुप्ता गुरुजी प्रणाम। आपके पूर्व वीडियो में हमने श्रवण किया कि आप भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि वो परब्रह्म अजन्मा है और वह पिंड में नहीं आ सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में साफ कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ,
इस पर मार्गदर्शन कीजिए। ए भाई हुई है परमात्मा हो, हमसे क्या लेना देना। वो परमात्मा हो, परम ब्रह्म हो, भगवान हो, ईश्वर, हमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपना आत्मिक कल्याण करके निकलना है और आपको भी करना है, करके निकलो। वो परम ब्रह्म हो या पार ब्रह्म हो या नहीं हो, उससे मुझे क्या मिलने वाला है? क्या अच्छा मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा, और उसके बाद आप उनके रिश्तेदार तो हो नहीं, मैं सिद्ध करूं, और मैंने उनसे एग्रीमेंट तो किया नहीं है, तो भैया वो कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने अपनी बात बता दी, बस बात खत्म। आप क्या मानते हो क्या नहीं वो आप लोग जानो, खत्म बात। RKG मिशन। गुरुजी, अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो जाए, सरकार मुआवजा दे तो वह लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। नेहा पटेल। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को कृपा करके दृष्टांत के साथ विस्तार से समझाइए। विश्वास एक सिस्टम की व्यवस्था है, वो आपको करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। विश्वास और विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा। समर्पण। श्रद्धा तब होता है जिसके लिए गए थे हो गया, और भक्ति, भक्ति कोई सामने इष्ट है, जब कुछ नहीं चाहिए तब भक्त हो आप, और समर्पण। कुछ चाहिए तो फ्रॉड हो। ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं, कुछ नहीं चाहिए तो आप भक्त हो, और कुछ चाहिए तो फिर आप धोखेबाज। बोलिए। समर्पण। समर्पण तो तब होगा जब जिसके लिए गए थे प्रत्यक्ष हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा। बोलिए। देवराजा। माता पिता इस मार्ग में जाने से क्यों रोकते हैं, क्या करें? अब ये माता पिता से पूछ लो। हाँ माता जी, हाँ उनसे पूछ रहा है, हाँ, उनसे पूछना। हाँ एकदम माता पिता से पूछ लो अपने, क्यों रोकते हो भैया? बोलिए। देवराजा। कुछ नहीं चाहिए में आ सकते हैं क्या? एकदम आ सकते हैं, जरूरत में जीना चालू करो। हो गया? दिक्कत हो गई। और किसी का प्रश्न हो तो बोलिएगा, बोलिए। अगली बार मैं आया था तो मेरी क्षतियाँ बताई, क्या? मेरी क्षतियाँ बताई थी। अच्छा, तो आपने बोला कि धीरे धीरे हो जाएगा, तो वो तो हो रहा है, पर एक क्षमा याचना मांगनी है। बोलिए। मेरे को एक बोला था आपने, आपके बोलने से या वचन से किसी को धक्का न लगे उतना ध्यान रखना। हाँ। मेरी लय की बात थी, हाँ। गुरु जी लय करना है, हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि एक बात ध्यान रखना कि आपने बोलने से किसी को धक्का न लगे। हाँ। तो मैंने 1.5 महीने तक तो ध्यान रखा है, पर 2 बार भूल हो गई, और दूसरे में तो अनबिलीव। मैं भी आज बहुत आश्चर्यजनक हूँ, क्योंकि मैं गुटखा खा रहा था। मेरी बीवी ने बच्चे की सौगंध खिलाई थी, गुरुजी की सौगंध भी खिलाई थी, पर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बंद नहीं हो रहा था। खा लेता था चोरी छुपी से, अब दिल से नहीं खा रहा। कब से नहीं खा रहे हो? अब अगली बार आया कब से? अच्छा, 25/4 से। अच्छा। 24/4 यहाँ आया तब तो खाया है, बस में भी खाया। हाँ, आज भी मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम बंद करोगे, पर मैंने तो कर लिया है दिल से। तो इसीलिए तो ये मेरा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और मेरा बॉडी का भी क्षति बताया था कि आपने बोला धीरे धीरे हो जाएगा, पर गुरुजी उसके लिए मैंने शिव का अभिषेक भी किया था। कोई संत ने बताया था कि शिवलिंग पे अभिषेक कर हो जाएगा, नहीं हुआ। ये मैं गलत साबित करना नहीं चाहता, हाँ, सही। पर हो गया है। ये 2 बातें बड़ी हो गई है, पर उसमें ध्यान रखा, पर 2 बार गलती हो गई है, इसीलिए उसके जैसा ही होए, वही प्रार्थना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखिए। और कल जाना है, ठीक। और एक आजी जी है अपनी, बोलिए। परसों मैंने देखा था तो कुत्ते को गले लगाया था।
अच्छा। तो हम तो कुत्ते से घिरे हुए नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस वही बात है। क्योंकि वो भाग्यशाली, मैं देख के हंस रहा था, आपने भी मेरे सामने देखा था यहाँ, हाँ। केवल मैं सामने बैठा था, हाँ, मैं देख के, क्योंकि मैं ही गले लगा हूँ, इसी तरह मैं देख के हंसता था। हाँ कुत्ता। तो मैंने सोचा कि साला कितना भाग्यशाली है कुत्ता, इतना मैं नहीं हूँ। तो हम तो इतने घिरे हुए नहीं हैं। नहीं ऐसा नहीं। ये इतना बड़ा काम मेरा हुआ है, मेरा पर्सनल बात है। और यूट्यूब पे भी सुना है कई ने, कुछ ने नॉनवेज छोड़ दिया फोन पे, वो भी सुना है। और शराब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कुछ दबाव नहीं होने, कुछ क्या काम कर रहा है वो पता नहीं है। और उसमें से भी मैं एक हूँ कि 2 बातें और तीनों बातें, और उसमें एक बात में गलती हो गई है, तो वो भी बस काटना है। चलो अब ना हो, क्योंकि अब ना हो, नहीं तो वो गलती अपराध बन जाएगी। अब ना हो। खैर सुने, गले नहीं लगा हो तो चलेगा फिर। चलो ठीक है, आप तो आते जा रहे हो, हाँ कभी भी हो जाएगा जब वैसा होगा। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। 16 तारीख तक तो सबको गली लगाया। हाँ 16 तारीख तो सबको गली लगाया। हो जाता है, हो जाएगा। और कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, अपना ख्याल रखना। धीरज मिश्रा, हम जैसे पापात्माओं को आप जैसे संतों के दर्शन का क्या भावार्थ है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कर्म से कोई पापी है, वो पापी नहीं है। कर्म छोड़ दो, पापी खत्म हो जाएगा, बस बात खत्म। कर्म से पापी हो ना, कर्म छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। और क्रेजी संडे, गुरुजी क्या साधना में साफ सफाई का कोई महत्व है? जैसे आप कहते हैं कि कोई आपको टच कर देता था तो आप सर्दी में भी रात को नहाते थे। देखिए, बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है। तो जैसी जगह आप उड़ते हो, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, वैसा ही आपका आंतरिक भाव बनता है। स्वच्छता का बहुत जीवन है। धीरज मिश्रा, साधना और आश्रय, इन दोनों में किसका बल अधिक होता है? जरूरत का। नरूटो। जरूरत आपको क्या है? नरूटो, गुरुजी सहनशीलता का असली अर्थ क्या है? सामर्थ्यवान होने के बाद भी अगर सामने कोई गलती कर रहा है और आप सामर्थ्यवान होने के बाद भी उसको उचित तरीके से जवाब देते हुए उसके आत्मिक स्तर को उठाने का प्रयास कर रहे हो, इसी को सहनशीलता कहते हैं। फुरवा, जैसा है वैसा देखने की स्थिति में कैसे आए गुरुजी? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, जैसा है वैसा दिखेगा। घनश्याम, गुरुजी मैं 30% हैंडीकैप हूँ, मैं आ सकता हूँ आश्रम में? अगर अपना काम स्वयं आप कर सकते हो तो आ सकते हो। परसेंटेज से अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, भोजन, रहना, 1 दिन से लेकर आजीवन निःशुल्क यहाँ के सिस्टम में रहना पड़ेगा। अपना काम अगर आप स्वयं कर सकते हो तो आ सकते हो। गंगा, मैं संन्यास तो लिया है, कुछ समय बाद से साधना नहीं कर पा रही हूँ। कोई आसुरी शक्ति या परेशान कर रही है। 20 साल हुआ है, अब हार गए हैं आसुरी तामसी लोगों से। आगे कैसे बढ़ें, प्लीज़ बताइए। कुछ दिन आके यहाँ रह के जाओ अपनों की कुटिया में, कुछ महीनों तक आपको समझ में आ जाएगा। विजय सिंह, गुरुजी मेरी पोती खुशी मुझसे पूछ रही है कि
क्या जीवन का मतलब क्या है, कृपया बताइए। जीवन का मतलब अपने आप को स्वयं समझना पड़ेगा, और मानव तन का इतना मतलब मैंने समझा है कि इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचना है बस। तो जीवन का मतलब है अपने आप को परोपकार में लगा देना, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाते हुए। सामर्थ्यवान होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आप परोपकार में लगा पाओगे अपने आप को। ठीक करिए। क्या नैतिकता का आध्यात्म में कोई जगह है? अध्यात्म का मतलब सीधा अपने आप को सुधारना ही अध्यात्म है। म्यूजिक, विचार को देखना ही भूल जाता हूँ गुरुजी, क्या करें? कोई बात नहीं है। म्यूजिक, विचार कैसे छूटें, कृपया करके उत्तर देने के। विचार आते जाते, बस उम्मीद छोड़ दो। गंगा, आप कहाँ रहते हैं गुरुजी? बस अभी तो यही हैं अपनों की कुटिया में, आगे देखो कहाँ जाएंगे पता नहीं। कैलाश तिवारी, जीवन में सफल होना क्या है गुरुजी? सबकी अपनी अपनी सफलता है, देखिए आपकी सफलता क्या है। हो गई। बात है नर्मदे।